शख्स ने अपने तौर पर उसको बयान करने की कोशिश की है। कोई बिग बैंग थ्योरी लेके स्टीफन हॉकिंस आ गए, लेकिन जो तारीख, रिटर्न तारीख है, जहां तक हमें सुराग मिल जाता है, उस तारीख के अंदर 5000 साल की तारीख है रिटर्न। उस तारीख के अंदर मुसलमान वो वाहिद कौम है कि जिसने एक ऐसा कारनामा किया है कि जो तारीख में कहीं किसी दूसरी कौम ने नहीं किया। आप सारे नौजवान हैं और मॉडर्न एजुकेशन में पढ़े हुए हैं। उस मॉडर्न एजुकेशन वाले से अगर सवाल किया जाए कि किसी भी माशरे की सबसे पोटेंट फोर्स, सबसे मजबूत फोर्स कौन सी है, तो कहेगा कल्चर। मैं अपनी शलवार कमीज पहनना चाहूंगा, मैं अपनी तरह के खाने, कड़ाई गोश्त खाना चाहूंगा, मैं और बहुत सारी छोटी छोटी चीजें ऐसी हैं। कल्चर मुझे बहुत पसंद है। हर बंदा इस बात को, कल्चर में अगर कोई सवाल करे तो फिर उसमें पोटेंट फोर्स कौन सी है, तो कहेगी मां बोली, जुबान। आप कहीं भी जाएंगे, आपको कोई पंजाबी बोलता हुआ नजर आएगा, यार दिल खुश हो गया, बस मजा आ गया। मोस्ट पोटेंट फोर्स लैंग्वेज। मीरपुरी वहां से निकलेगा, लंदन में जाएगा, जुबान नहीं छोड़ेगा, अपनी जगह पे वहां पर कायम रहेगा। 5000 साल की तारीख के अंदर मुसलमान वो वाहिद कौम है कि जहां मेरे सैयदुल अंबिया के तैयार करदा सहाबा पहुंचे और दीन लेके आए, उस इलाके की जुबान बदल गई। इराक में कभी अरबी नहीं बोली जाती थी, शाम में कभी अरबी नहीं बोली जाती थी, इराक में कभी अरबी नहीं बोली जाती थी, शाम में कभी अरबी नहीं बोली जाती थी, लेबनान में कभी अरबी नहीं बोली जाती थी, फिलिस्तीन में कभी अरबी नहीं बोली जाती थी, मिस्र में कभी अरबी नहीं बोली जाती थी, मराकश में कभी अरबी बोली जाती थी, ट्यूनिस में कभी अरबी नहीं बोली जाती थी, सूडान में कभी अरबी नहीं बोली जाती थी। दे आर पार्ट ऑफ द अरब वर्ल्ड। अरब लीग का हिस्सा। हमसे पूछो तुम्हारी जुबान क्या थी, मां बोली। किसी को इसरानी याद है? किसी को इब्रानी याद है? ये दजला और फरात का जो किनारा है, इस पर यज़्दगर्द का महल होता था। 6000 साल से कहते हैं हम लोग ईरानियों की संस्कृत में चले आ रहे थे, फारसी बोलते थे, फारसी अदब में थे। आज उनसे सवाल करो, कहा मैं तो अरब हूं। सिब्गतुल्लाह, एक रंग अल्लाह का जो बदला है तारीख में, दिलों में उतरते हुए सूरत हाल। तसव्वुर कोई नहीं कर सकता इस तरह की तब्दीली का, कि नहीं है तो फिर यार के रंग में यूं रंग जाओ कि अपनी जुबान तक छोड़ दो। ये है कि जो दिलों को फतह कर ले वही फातिह जमाना वाली सूरत है। दूसरी चीज जो मुसलमानों ने तारीख के अंदर अजीबोगरीब धारा है, ये इस वक्त आज से 200-250 साल पहले जब दुनिया की 4 बड़ी कौमें, बल्कि 5 अगर मिला लें स्पेन को भी, तो दुनिया में मुसलमानों के इलाकों में चढ़ दौड़ी थी। अंग्रेज थे, डच थे, उसके बाद पोर्चुगीज थे, स्पेनिश थे और फ्रेंच थे। ये सारे के सारे इलाके फतह करने निकले थे और अपने में एक दूसरे से लड़ते थे। गोवा में अंग्रेजों की लड़ाई हो गई, वलंदेजियों के साथ, वलंदेजियों की लड़ाई किसी और के साथ होगी, आपस में लड़ते थे, लेकिन एक बात में बड़े मुत्तफिक थे। ब्रसल्स के अंदर उनका एक पूरा का पूरा गैंग होता था और जो मीटिंग करते थे कि हम फला इलाके के अंदर कौन सा पादरी किस जगह भेजेंगे। 6 हिस्सों में उन्होंने मुस्लिम उम्मा को तकसीम किया हुआ था। ये किताब कभी आपको मौका मिले जरूर पढ़िएगा, जैनसन की किताब है, मिलिटेंट इस्लाम। तकसीम किया हुआ था और कहते थे कि वहां हमने ये नहीं देखना कि कौन सा हुक्मरान है, पादरी जो भी जाएगा, चूंकि हमने कन्वर्ट करना है मुसलमानों को, इसलिए हमने वहां पर पादरी जो है उस हिसाब से भेजना है। इसलिए बरसगीर में जो पहला पादरी भेजा गया है वो एग्रीकल्चर साइंटिस्ट था, जिसने बाइबल का तर्जमा किया था और जो कलकत्ता में गया था और जिसने सबसे पहले वहां जाके ये कॉर्पोरेट सिस्टम, ये एनजीओ कल्चर जो है ना, बुनियादी तौर पर वहीं से निकला है। तो वहां पर जाके कॉर्पोरेट बनाओ और उसने एक बैंक बनाया था, ये ग्रामीण बैंक का भी बेसिक सूरत हाल हुई थी, अपने नोट जारी करता था और भेजा इसलिए गया था कि वहां पर जाएगा और एग्रीकल्चर लैंड है तो वहां लोगों को साथ मिला के फिर उसको साथ 6 हिस्सों में तकसीम करके वहां पर अपने चर्च खोले। उसके बाद वहां पर उन्होंने उस जगह पर स्कूल बनाए, उन्होंने लेप्रोसी सेंटर्स बनाए, ये आपको जितने कैथेड्रल्स और ये वो मिलते हैं उसी तरह के स्कूल्स हैं। उसके बाद उन्होंने वहां पर हॉस्पिटल बनाए, कहीं यूसीएच है, कहीं कोई है, इस तरह की जो नजर आते हैं। 400 साल के बाद जो बिजनेस एजुकेशन के लोग हैं यहाँ पर, वो इन्वेंट्री कहते हैं
उन्होंने आखिर में देखा आइए इन्वेंट्री बनाते हैं कि कितने मुसलमानों को हमने कन्वर्ट किया है क्रिश्चियनिटी की तरफ। 400 साल के बाद जब 1903 के अंदर इन्वेंट्री बनी है तो 1100 के करीब मुसलमान थे जिन्होंने अपना दीन छोड़ा था, पूरे के पूरे मुसलमान हिस्से में। तो हम फिक्र लिखते हैं कि दे आर हार्ड नट्स, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन हुक्मरान है जब तक दीन नहीं छोड़ सकते। उसके मुकाबले में सिर्फ मुसलमानों की बात आप कर रहा हूं, उसके मुकाबले में वो स्पेन में से जब निकले हैं, फिलीपीन में गए, जो लोग मनीला गए हैं उनको अंदाजा होगा कि वो रिजाल उनका जो बहुत बड़ा उनका जो जैसे हमारे कायदा उनका जो आजादी का हीरो है, वो लिखता है कि स्पेन को इस तरह जुल्म तशद्दुद के साथ उन्होंने ईसाई बनाया कि आज वहां कैथोलिक्स मुकम्मल तौर पर कोई सड़क ऐसी नहीं जो किसी सेंट के नाम पे नहीं है। ब्राजील में चले जाएं आप, रियो डी जनेरो का इलाका और पूरे का पूरा इलाका आज सबसे ज्यादा इस्तेमाल जो है पोप का वही होता है। जहां रोमन कैथोलिक्स गए, जहां पर रशियन ऑर्थोडॉक्स चर्च वाले गए, वो ऑस्ट्रेलिया से लेकर नीचे तक उन्होंने कर दिया। मुकम्मल कौमों की कौमें जो है उन्होंने ईसाई कर दी। इसी तरह जहां बुद्ध गए उन्होंने बुद्ध कर दिया, जहां हिंदू गए उन्होंने हिंदू कर दिया। जिस जगह पे कोई और किस्म का रिलीजन, जूस को तो आगे जाने का मौका नहीं मिला, उसको अल्लाह ताला ने चूंकि बढ़ने का मौका देना है तो वो समझते थे कि जूस सिर्फ खानदानी तौर पे होते हैं, जो बनी इसराइल है वही है। मुसलमानों का कमाल देखिए, आज तक कभी जिंदगी में तारीख इस बात की मिसाल नहीं देती कि किसी फातेह ने मफ्तूह का दीन कबूल किया हो। मंगोल आए हैं फतह करने के लिए, हलाकू का पोता मुसलमान होता है, आज सारे के सारे मंगोल मुसलमान है। आया योरश, जो इकबाल कहते हैं कि है आया योरश तातार के अफसाने से, पासबा मिल गए काबे को सनम खाने से। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बातें नहीं मैं कर रहा, दिलों में उतरने की बातें कर रहा हूं। किसी साइंस की जरूरत नहीं थी, किसी तरक्की की जरूरत नहीं थी, फर्क सिर्फ ये था कि उनको मालूम था ये शख्स है, ये सच बोलता है, ये शख्स है जिंदगी के अंदर बेहतरीन अखलाक कमाए हामिल। तीसरी बड़ी काम, मेरे जैसा ब्यूरोक्रेट, आप जैसे आदमी जो इस दुनिया के निज़ाम कार को जानते हैं, वो समझते ये हैं और आज तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि एक बहुत बड़ी ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम के बगैर ये दुनिया का निज़ाम चल सकता है। कोई कहे पटवारी के बगैर चल सकता है, सचों के बगैर चल सकता है, डिप्टी कमिश्नर साहब बहादुर जो होते थे अब तो फिर वापस आ रहे हैं, उनके बगैर चल सकता है, या सेक्रेटरी साहब के साथ, क्योंकि मैं इन सारे मराहल से गुजरा हूं और मुझे अंदाजा है कि लोग तसव्वुर भी नहीं कर सकते। ये आज की बात नहीं, ये पहले भी तसव्वुर नहीं करते थे। चाइना में आज से तकरीबन 500 साल कबल मसीह, 2000 साल के करीब, मैंड्रिल्स पहले थे ब्यूरोक्रेट जो पैदा हुए थे जिन्होंने एक स्टेट स्ट्रक्चर कायम किया था। ये कोई नई बात नहीं है, पुराने चले आ रहे हैं, बादशाह के वफादार और खादम। रोमन्स सेनेट है, इतना बड़ा स्ट्रक्चर है, उसके अंदर करारदादें पास हो रही हैं, फिर उसके बाद नीचे नीचे छोटे 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 गेजियन से आते थे। ईरान का इतना बड़ा दरबार, मुसलमान 2 मुल्कों को फतह करते हैं, एक है सल्तनत बहुत बड़ी जैसे रूस और अमेरिका थे, वैसे एक रोमन्स और एक ईरानी, विदाउट एनी ब्यूरोक्रेसी, विदाउट एनी स्ट्रक्चर। सैयदना उमर एक छोटे से 2 मरले के कमरे से पूरी दुनिया पर पढ़ाई कर रहा है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि दैट इज द हाईएस्ट पॉसिबल ऑफ डेवोल्यूशन। इख्तियारात की निचले 3 सतह तक तकसीम, उसकी एक वजह थी कि मूसल का हाकिम उमर इब्न खत्ताब को जवाब दे नहीं था, अल्लाह को जवाब देता। डायरेक्ट अकाउंटेबिलिटी टू द गॉड। कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखने से कि सॉवरेनिटी गोस टू द गॉड जो है, उससे मसाइल हल नहीं होते जब तक वो एक छोटे से छोटा हाकिम अल्लाह के सामने जवाब दे रहा हूं। ला ताअतुल मखलूक फी मासियतिल खालिक वाली बात कि अगर उमर इब्न खत्ताब अल्लाह के खिलाफ हुक्म देता है तो उसका हुक्म मानना जायज नहीं। ये थी वो डेवोल्यूशन। किसी स्टेट स्ट्रक्चर की, किसी सेक्रेटरी साहब की, किसी बड़े बड़े चीफ सेक्रेटरी की जरूरत नहीं थी। राइट एट द डोरस्टेप को कहते हैं इंसाफ में। ये सब ये 3 बुनियादी चीजें हैं जो तारीख के अंदर किसी और ने पैदा नहीं की। लेकिन आज आपको तारीख की इंटरप्रिटेशन करते हुए आपको ये तो सिखाया जाता है कि हमने, और यकीनन अच्छी बात है कि हमने इल्म दिया,
ہم نے ترقی کی، ہم نے لوگوں کے ساتھ لوگوں کو علم کے دروازے کھول کے دیے. جب دنیا پوری اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی ہم نے تہذیب سکھائی، ہم نے ان کو بولنا سکھایا، ہم نے ان کو چلنا سکھایا، سب کچھ سکھایا. ہمیں یہ تو کہا جاتا ہے، لیکن ہمیں یہ نہیں کہا جاتا، بتایا جاتا ہے کہ ہم نے دنیا کو تبدیل کیسے کیا. اور ایک اور چیز کہ علم ہم تک آیا کیسے. کبھی آپ کسی نے سوچا ہے کہ دنیا میں صرف 2 دفعہ ایسے مواقع ہیں تاریخ میں جب ترقی ہوئی ہے؟ صرف 2 دفعہ، ایک عرب تھے اور ایک انگریز. صرف کوئی اور موقع ایسا نہیں ہے کہ جب دنیا میں ریولوشنری انقلابی قسم کی تبدیلی ہو. اس کی کیا وجہ تھی؟ کیا مسلمانوں پر وحی نازل ہونا شروع ہو گئی تھی؟ کیا انگریزوں کو کسی فرشتوں نے آ کے سکھانا شروع کر دیا تھا؟ امپاسبل. دنیا کی اگین بتاؤں گا کہ 5000 سالہ تاریخ کے اندر کوئی قوم ایسی نہیں جس نے کسی دوسرے کی زبان میں علم حاصل کیا اور ترقی کی. ایک قوم بھی ہم سے کہتے